जी नाजरीन, आज का टॉपिक है पेन मैनेजमेंट, और पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर साहब जो कि ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट कंसल्टेंट इन पेन थेरेपी, क्या कुछ वो करते हैं उसके सवालात हम आपके ले रहे हैं। और कॉल भी आ गई। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, साइलेंट कॉलर। मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि यूज़ ऑफ स्टीरॉयड के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड काफ़ी फ्रिवलसली यूज़ हो रहा है। जी हाँ, बहुत लोग रॉन्गफुली यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। इसका इंजेक्शन देने का मकसद ये होता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट वहाँ दी जाए जहाँ ज़रूरत हो, सही। ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। सही। कहते हैं कि इफ़ यू गिव एन इंजेक्शन उसी साइट पे और उस साइट की ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो देन द डेपो सॉर्ट ऑफ गेट्स क्विकली एक्यूमुलेटेड या बॉडी फैल में जाता फैल है। जाता है। इज नहीं, दैट ट्रू? हम लोग तो शीथ में देते हैं ना, दो चीज़ों के बीच में नर्व जा रही है, ठीक है। एपिडोल स्पेस में, तो वो कहाँ बाहर जाएगी। ठीक है। वो स्टडी हुई है पोस्टमार्टम लोगों पे, और उस पर 2 हफ्ते पड़ी रहती है। अच्छा, लाइक अ डेपो जैसे होता है ना। डेपो, हाँ, वहाँ पड़ा रहता है 2 हफ्ते तक, हम्म। और थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ज़्यादातर वहीं पड़ा रहता है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को अक्यूट पेन हो, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? एक्यूट पेन जो होता है वो शुरू हुआ है, लाइक 1-2 दिन पहले, उसको हम एक्यूट कहते हैं, कम मुद्दत का। सबसे पहले, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट है तशखीस कराएं। डायग्नोसिस। तशखीस कराएं, बेशक इलाज कराएं ना कराएं, वैसे तो जितना जल्दी बीमारी का इलाज कराएंगे। हमारे पास कुछ मरीज़ हैं जो जानते हैं मैं इधर हूँ, एक दफ़ा स्टीरॉयड पेन इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई और इंजेक्शन लगाते हैं, या दवाएं फिजियोथेरेपी कराते हैं, पेन चला जाता है, फिर होता भी नहीं है। वैसे 80% लोगों को बैक पेन या अर्कुनिसा, टांग का दर्द, जिंदगी में इसका एक नाम दफ़ा ऐसे होगा। क्यों रखा हुआ है औरतों के नाम पे? हाँ, और बड़ा मुश्किल रखा हाँ, हुआ है। अरकुन निसा। अर्कुनिसा। आर यू श्योर यही नाम है इसका? कराची में तो ये बोलते हैं। अच्छा। पंजाबी में मुझे पता नहीं है। लॉट्स ऑफ पेन सच जी एज जो शियाटिका है, हाँ, दैट कम्स फ्रॉम ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, है ना? एक्चुअली नॉट। 3 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। हम्म। एक जेनेटिक, आपके माँ बाप को अगर हुआ है तो आपको ज़्यादा चांस हम्म। है। दूसरा, ऐसा काम जिसमें आप झुक झुक के उठा के हम्म। चीज़ें रख रहे हो। हम्म। और तीसरा, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, कॉलर आ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जैनब सिंह बोल जी जी कॉल कट गई थी। फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक अल्लाह यू ताला वेरी आपको मच। इसकी थैंक यू सो मच बहुत जैनब। खिदमत कर रही है। थैंक यू, थैंक वेरी काइंड ऑफ यू। अब आपकी क्या खिदमत करूं? आप मेरी कॉल ले लिया करें। तो वो क्योंकि आपकी मेरी बहुत ख्वाहिश होती है, बहुत से सवालात इस तरह के होते हैं कि जो मैं आपसे करना ठीक है, चाहती हूँ। आपकी कॉल पे जैनब लिखा हुआ आ जाया करेगा तो मैं फटाफट उठा लिया करूंगी। ठीक है। चलिए, ये ठीक अच्छा है। जैनब, डॉक्टर सवाल। साहब, मैंने सवाल करना था अपनी बहन के लिए। हाँ। उनकी एज है 55 साल, हम्म। और उनको आर्थराइटिस है, और हर जोड़ में उनके दर्द होता है। ओहो। स्टीराइड की वो ले रही है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स को वो दिखाती हैं। तो अब उसके लिए डॉक्टर साहब से कोई आप अच्छा सा जी, हम मशवरा लोग हमें बता लेकर देते दें हैं। कि उनके पहले आप लिए इनको क्या बेल्ट इलाज दे दें। किया जाए। ठीक है, एक तो आपको बेल्ट मिल गई, मुबारक हो जी। ठीक है। थैंक यू। और दूसरा ये कि अभी सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग जैनब जी। अगर घुटनों के जोड़ों का दर्द हो तो उसमें, जैसे मैंने बताया, कुछ इंजेक्शंस लग सकते हैं, जिससे 3-6 महीने, साल भर आराम आता है। अगर बहुत सारे जोड़ों का दर्द हो तो उसके लिए बेहतर डॉक्टर रियूमेटोलॉजिस्ट, जोड़ों के दर्द के डॉक्टर होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि स्टीरॉयड दी जाए, आजकल बहुत सारी दवाएं आ गई हैं, और स्टीरॉयड कम से कम, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो कुछ मिकदार देनी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर्स की भी कोशिश होती है कि स्टीरॉयड अवॉइड करें। कुछ दवाएं बहुत महंगी होती हैं, लेकिन आजकल बहुत दवाएं आ गई हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और इस तरह की बीमारियों के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। एक छोटा सा आपसे सवाल, जल्दी से जवाब दें 10 सेकंड्स के अंदर, कि सही पोस्चर क्या है बैठने का कि कमर में दर्द ना हो? सही पोस्चर यही है कि आपकी जो नीचे की बैक है वो इस शेप में हो, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो बैक सपोर्ट ले लें। और बैक सपोर्ट वो जो कुशन सा होता है, कुशन सा होता है, वो क्योंकि लेना। आपकी नीचे की स्पाइन सी शेप में होती बल्कि है। इवन वो जो अजहर साहब पहले कॉलर थे, उनको भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब बैठें तो वो बैक सपोर्ट का कुशन, और हमेशा सीधे होके बैठना चाहिए। जी, सही बात। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको थैंक यू फिर वेरी मच, बुलाएंगे बहुत बहुत इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। और अगर आप बता दें कि किस बारे में डिटेल से बात करनी है, आर्थराइटिस, माइग्रेन, ये वो, तो हम लोग फिर ज़्यादा कर सकेंगे बिल्कुल ठीक है, आप इंशाल्लाह। टॉपिक अलराजी की सिलेक्ट तरफ से करेंगे। भी बता दें कि अगर आप लोग को नी बेल्ट चाहिए, ये चाहिए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। पता लग गया। अच्छा, थैंक यू वेरी थैंक मच यू जी। जी, खुदा हाफिज़। अच्छा नाजरीन, समझ आ गई है सारी। कोई पेन हो, कोई प्रॉब्लम हो, फ़ोन करें हमें, हमारे थ्रू डॉक्टर साहब का नंबर लें। ही इज़ रीचेबल एट अलराजी
इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।